वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेसन में हम धन ब्रोकर को ऑपरेट करना सीखेंगे। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वॉच लिस्ट से। सबसे पहले हम कोई भी ब्रोकर में वॉच लिस्ट बनाना सीखते हैं। उसी प्रकार से हम धन ब्रोकर में भी वॉच लिस्ट को बनाना सीखेंगे। उसके बाद और सारा चीज़ सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हमें एक वॉच लिस्ट कहाँ दिखता है टैब में, धन टैब में, वो फाइंड करते हैं। ये देखो, ये जितना भी आपको दिख रहा है यह एक वॉच लिस्ट है और एक वॉच लिस्ट के अंदर में अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे जैसे 1 है तो ये एक ग्रुप है, यहाँ पे आप इसको नेम दे सकते हैं। देखो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं इस ग्रुप का, एक का। जैसे मैंने एक है 1 है तो इंडेक्स वॉच लिस्ट मैंने इसको नाम दिया हुआ है। इंडेक्स मतलब यहाँ पे देखो मैंने टोटल कितने यहाँ पे इंडेक्स और एक इंडिया विक्स को सेलेक्ट किया हुआ है। पहला ये है इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी को बताता है, दूसरा इंडेक्स है, तीसरा इंडेक्स है एंड चौथा इंडेक्स है। इसी प्रकार से 7 मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। इससे मुझे सुविधा होता है तो इंडेक्स के साथ साथ मैं इंडिया विक्स को भी देख लेता हूँ। अब देखो इसे आप कैसे सेलेक्ट करके रखेंगे वो हम बताते हैं आप लोग। तो ये देखो, तो सबसे पहले हमें ये जो आपको दिख रहा है मैं इसको इस पहले हटा देता हूँ। देखो ये वॉच लिस्ट यहाँ पे सर्च बार दिया गया है। सर्च बार पे जैसे कि आपको कोई भी फर्स्ट ग्रुप में कोई भी इंडेक्स को सेलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे HDFC बैंक लिखते हैं, HDFC बैंक आ चुका है। अब देखो HDFC बैंक तो आ गया है, लेकिन ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट इसको आप बाय भी कर सकते हैं यहीं से और डायरेक्ट यहाँ से सेल भी कर सकते हो। ये डायरेक्ट यहाँ से हम ट्रेडिंग व्यू में भी लेके जा सकते हैं इस चार्ट को। और ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम इस चार्ट को लगा सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको ऐड करके दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहे। इसको देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड का ऑप्शन दिख रहा है आपको। सबसे पहले कोई भी बैंक दिखे, कुछ भी यहाँ आपको ऐड करना, कोई भी स्टॉक यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब भी स्टॉक को क्लिक करेंगे तो वो स्टॉक्स हमारे किस में आ जाएगा, हमारे वॉच लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ये ही सेलेक्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ पाया। चलो मैं दूसरा करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एस बैंक में करता हूँ। देखो एस बैंक आया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐड करूँगा। जब ये मैं ऐड किया तो ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब मैं बगल में क्लिक कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे एस बैंक आ चुका है। और देखो मैं इसको खोलने का तरीका बताता हूँ आपको। तो आप शायद कोई भी बैंक को या कोई भी स्टॉक्स को आप शायद सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। जैसे भी और भी कोई चूज कर लो, जैसे SBI चूज कर लो। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी हम ऐड करेंगे। और देखो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और हम बाहर में क्लिक करेंगे और देखो ये भी ऐड हो चुका है हमारे वॉच लिस्ट में। इसी प्रकार से जितना भी स्टॉक जो पसंद होगा हमें, जिसमें हमें ट्रेड करने में मज़ा आता हो या वह स्टॉक्स अच्छा हो, उसे हम सेलेक्ट करके रख सकते हैं और एक नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंडेक्स वॉच लिस्ट दिए हुए हैं और फर्स्ट का, यहाँ पे जो भी मुझे अच्छा लगता है सबको मैं एक ग्रुप में रखा हुआ हूँ। इसके बाद दूसरा ग्रुप में चलेंगे, यहाँ FNO ग्रुप है। ये यहाँ पे आपको जितना भी स्टॉक्स दिख रहा है सब के अंदर में FNO अवेलेबल है, यानी FNO ट्रेडिंग कर सकते हैं। और देखो थर्ड में कौन सा है, डिविडेंड यील्ड, मतलब जितना भी आपको डिविडेंड कंपनी होगा सब यहाँ पे मिल जाएगा थर्ड में। फोर्थ में देखो, फोर्थ में भी इसमें दिया गया है टोटल अच्छा स्टॉक्स, जैसे बड़ा स्टॉक्स एक्सिस बैंक, HDFC, ये सब अच्छा जितना भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ सब इस लिस्ट में रखा हूँ, इस ग्रुप में। अब देखो 5वां में क्या है, ये
सब बैंक है, मैक्सिमम इसमें टोटल का टोटल बैंक है, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी करके दिया हूँ। क्यों? यहाँ बैंक निफ्टी में जितना भी स्टॉक है सबको मैं एक ग्रुप में रखा हुआ हूँ। देख रहे हो, निफ्टी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितना भी बैंक है आपको एक ग्रुप में रखना है। अब ग्रुप का अब देखो, कोई भी इसमें कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे पांचवा ग्रुप है, पांचवा ग्रुप का आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने बैंक निफ्टी नाम दिया हुआ है इसका, ठीक है। अब देखो छठा ग्रुप में चलते हैं, निफ्टी 50 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? छठा ग्रुप में निफ्टी 50। अब इसका मतलब क्या है? मतलब निफ्टी 50 में कि इंडेक्स है, निफ्टी 50 क्या है? यह एक इंडेक्स है। अब देखो इस इंडेक्स में जितना भी स्टॉक्स है ये है, जैसे निफ्टी 50 में देखो HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITIC, जितना भी आपको दिख रहा है, टाटा, एक्सिस, कोटक, भारत, इंडसइंड बैंक, जितना भी दिखेगा आपको ये सब के सब ये निफ्टी 50 में अवेलेबल है। इसी से मिल करके निफ्टी 50 इंडेक्स बना हुआ है। तो आपको जितना भी, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, देख लो, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो, ओके। और आप बोलिएगा तो मैं अगले वीडियो में अच्छा से इसको लिस्ट करके मैं बता दूंगा कौन कौन सा निफ्टी 50 में कितना स्टॉक्स आता है, वो मैं अगले वीडियो में, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी बैंक में है, देखो बैंक निफ्टी में कितना स्टॉक्स है, 15 स्टॉक से मिलकर के एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स बनता है, ठीक है, बना हुआ है। तो आप लोग को चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको नोट करके PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो ये देखो सातवां ग्रुप सेंसेक्स का है। सेंसेक्स ये एक बड़ा इंडेक्स है, और ये इंडेक्स कितने स्टॉक से मिलकर के बना हुआ है, बड़ा स्टॉक, देखिए विप्रो, बजाज, देख रहे हो, टेक महिंद्रा, नेस्ले, जितना भी बड़ा कंपनी है सबसे मिल करके बना हुआ है एक इंडेक्स सेंसेक्स, ठीक है। तो ये भी एक, देखो सातवां ग्रुप में का नाम क्या है? सेंसेक्स 10, मतलब मैं यहाँ पे 10 स्टॉक्स बड़ा है जो इसके अंदर में आता है, सब मैं सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ। आठवां ग्रुप में मिड कैप निफ्टी, मतलब जो नया में आया हुआ है निफ्टी 75, मतलब इसमें 75 कंपनी को मिला करके एक मिड कैप निफ्टी इंडेक्स बना हुआ है। उसमें मैं टोटल का टोटल यहाँ पे जितना भी होता है अच्छा कंपनी उसके अंदर में आता है मिड कैप में, जो इसको चलाता है उसको मैं होल्ड यहाँ पे सब में ग्रुप में ऐड करके रखा हूँ। और देखो आठवां ग्रुप में FNO ग्रुप है, मतलब जितना बड़ा कंपनी होता है उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। तो ये बड़ा देखो ये क्या है, सब एक अलग अलग कंपनी है। जो नया जो स्टॉक्स आता है ना, जैसे कि क्रूड ऑयल, सब थोड़ा सा क्रिप्टो भी मैं ऐड करके रखा हुआ। तो आप लोग शायद इंडेक्स को चलाना सीख चुके होंगे। इंडेक्स में हम कैसे हम ऐड करते हैं कोई भी स्टॉक्स को। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको इसको ओपन करना सिखाता हूँ। देखो अब देखो निफ्टी 50 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको ट्रेडिंग व्यू, डायरेक्ट यहाँ से खोलिएगा तो ट्रेडिंग व्यू में लेके चला जाएगा। अभी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होगा, देखिएगा, फिर बफरिंग करके फिर आ जाएगा। ओके, ये देखो अभी ओपन हो रहा है। इस यहाँ से आपको ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट लेके चले जाएगा। अब देखो हम लोग ट्रेडिंग व्यू में आ चुके हैं, निफ्टी 50 को डायरेक्ट हम ट्रेडिंग व्यू में खोले हुए हैं, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से हम इसको बाइक भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम होम टैब में आ चुके हैं। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे भी खोल सकते हैं। निफ्टी 50 है, ट्रेडिंग व्यू में खुल चुका है ये। अब देखो इस चार्ट पे खोलते हैं। ये चार्ट कहाँ, तो ये चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुलेगा, इस सर्कल में खुलेगा। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ इसको पहले। ये देखो चार्ट पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे खुलेगा। मतलब हम यहाँ से यहाँ पे क्यों खोलना है, इसका भी तो एक रीज़न होगा, यहाँ पे क्यों खोलना क्यों है यहाँ। अभी देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे चार्ट खोलने का एक रीज़न और भी हो सकता है, हम डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन को भी ऐड करेंगे।
ऑप्शन में जैसे कॉल और पुट होता है ना, उसको हम ऐड यहीं पे कर लेंगे।